हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सोल्ट्स के बारे में डिस्कस करा था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कॉमनली बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग यूज करते हैं रूफ वगैरह को डिजाइन कराने के लिए, और वो बहुत सारे हमारे फ्लावर्स के डिजाइन या कोई हमारा एलिमेंट्री कोई अलग टाइप के जो डिजाइन्स होते हैं फ्लावर्स के, या कोई डेकोरेटिव डिजाइन्स जो होते हैं, उसको अपनी जो रूम की जो रूफ होती है उस पर पेंट आउट कराने के, उस पर डिजाइन्स बनवाने के लिए यूज करते हैं हम इस पीओपी का। ये जो पीओपी है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। क्या होता है? CaSO4.12H2O। ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका कॉमन जो इसका नेम है, केमिकल नेम, कॉमन नेम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम होता है। ओके क्लास, तो सबसे पहले हमने देखा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। अब हम ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको बनाते कैसे हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। उस जिप्सम को हीट करके हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। ठीक है, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O ये होता है जिप्सम। ठीक है, एक अलग केमिकल कंपोनेंट है जिप्सम। इस जिप्सम का यूज करके हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब हम करते क्या है, इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल हाई हीट देते हैं, बिल्कुल हाई हीट। और फिर ये हमारा बना देता है CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O अलग निकल जाता है। ओके क्लास, वाटर। ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने सोल्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है सॉल्टेड वाले टॉपिक में हमारे। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, जिप्सम को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और वो हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाकर दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होता है व्हाइट पाउडर। कैसा पाउडर होता है? व्हाइट पाउडर। इट इज अ व्हाइट पाउडर। आप लोगों ने जहां तक है देखा होगा इसको, ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत कॉमन हो चुका है। कॉमन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में एक्सीडेंट केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। यंग मैंस इतने यंग हो चुके हैं, वो अपने आप को इतना यंग समझते हैं कि बाइक को तेज दौड़ाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उनको यही देखने को मिलता है। फिर उन्हें देखना भी पड़ता है इसको, क्योंकि ठीक होना, अपनी बोन को ठीक करना है ना। समझ गए होंगे ना इसका यूज भी अब आप इस बात से। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग यंग मैन ही हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, प्लीज
पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि आप लोग 10th क्लास में हैं, अभी आपकी एज 18 ईयर्स नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट रूल्स, आपको 18 ईयर्स के बाद ही बाइक वगैरह, कार वगैरह को हाथ लगाना चाहिए, आपको जब ही उसका यूज करना चाहिए। इसलिए अभी आप लोगों को बाइक वगैरह, कार वगैरह, कोई भी स्कूटी वगैरह कुछ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये काम बहुत गलत है, आप लोग करते हैं लेकिन बहुत गलत है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग यंग हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग को गवर्नमेंट्स के सिविल सर्विसेज के हर चीज के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, और पता भी है आप लोगों को। ये बात नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन आप लोग पता होते हुए भी फॉलो नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों की एज 18 ईयर्स नहीं हुई है, इसलिए आप लोग बाइसिकल का ही यूज करें, कार, बाइक या स्कूटी वगैरह का यूज ना करें। ओके क्लास? और वैसे भी बाइसिकल बहुत अच्छी होती है, इससे हमारी एक्सरसाइज होती है पूरी बॉडी की। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, द प्लास्टर ऑफ पेरिस, द प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज वेरी रिमार्केबल, पहले आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ओके क्लास? रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ट, remarkable property of setting into a heart mass on wetting विद वाटर। ऑन वेटिंग की हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्लास, है ना? राइट, चलो हम ठीक कर लेते हैं। ऑन वेटिंग विद वाटर। ये पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये पॉइंट कह रहा है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की को सबसे पहले हम उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, जब वो वाटर में डिसोल्व होने के बाद सूख जाता है, पानी के साथ वो सूख जाता है, तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर दोनों चीज को हम मिलाकर हमें उसको जो शेप देनी होती है, हम उसको वो शेप दे देते हैं, और जैसे ही वो शेप देने के बाद जब हम उसको वेट करते हैं तो हार्ड मास की फॉर्म में वो हो जाता है, बिल्कुल एकदम हार्ड मास हो जाता है, टूट भी नहीं पाता है ना? तो सब इसका हम यूज इसलिए करते हैं टॉयज वगैरह बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स, ऑर्नामेंटल्स, ये सारी चीज बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका यूजेस ही देखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे प्रिपेयर्ड होता है पीओपी और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नोट डाउन कर लिया? यस, चलो यूजेस क्या क्या है? तो सबसे मेन यूज तो यही है, हॉस्पिटल में यूज करा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और आप लोगों को पता भी है कि क्या यूज होता है हॉस्पिटल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब हमारी बोन ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, उस बोन को जोड़ने के लिए, उसको स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे कहते हैं ना कि प्लास्टर चढ़ गया, प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, तो वो प्लास्टर क्या है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिलाकर आपके बोन के ऊपर, जो बोन आपकी ब्रेकेबल है, उस पर जोड़ देते हैं, और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपकी जो बोन होती है वो जुड़ जाती है, और फिर उस प्लास्टर को कट कर दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं? तो फर्स्ट यूज होता है पीओपी का, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, हॉस्पिटल में। इट इज यूज, क्या है? इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स। कहाँ पर यूज करते हैं हम इसका? इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड को सेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग हॉस्पिटल्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, फ्रैक्चर्ड बॉन इन द राइट पोजिशन, फ्रैक्चर्ड बॉन्स इन द राइट पोजिशन। ओके क्लास, समझ में आ गया कि कहाँ यूज है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का? राइट पोजिशन
टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। ओके, समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए यूज करा जाता है इसका। ऑर्नामेंटल आइटम्स, जो ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव आइटम्स, जो हमारी सजावटी चीजें होती हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कॉस्मेटिक्स में यूज करा जाता है इसका, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं इसका। और जो ब्लैक बोर्ड चौक होती है, हमारा बोर्ड होता है ना जिस पर टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो जो ब्लैक बोर्ड चौक होती है उसको मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए यूज करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और क्या क्या यूज होता है इसका, यूज करते हैं हम फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह। फायर प्रूफिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, हम लोग अपनी रूफ के ऊपर डिजाइन बनवाते हैं ना, तो अब इसका जो डिजाइन है एक तो देखने में अच्छा लगता है इसलिए, और जो मेन रीजन क्या होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल, जो फायर होती है आग, वो इजिली कैचअप ना हो हमारे रूम पर, इस वजह से हम यूज करते हैं फायर प्रूफिंग मटेरियल का। आपने देखा होगा गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है ना, तो गर्मी के टाइम पे छत जो है हमारी, जो हमारी रूफ है, छत मतलब रूफ, जो हमारी रूफ है वो बहुत ज्यादा हीट रहती है। लेकिन अगर हम पीओपी करा लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा उससे ठंडक रहती है रूफ में, है ना। तो उस चीज को रखने के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा बात क्या है, वो देखने में अच्छा भी लगता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है बहुत देखने में, इस वजह से हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी इजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है। आप लोग इसके यूजेस अपने आप भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओके क्लास, अब अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा काम आपकी हेल्प करना है, ना कि टाइम पास करना। ओके, तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।